हाँ, धन्यवाद। तो जैसा मैं कह रहा था कि ये चार जो पुस्तक है वो बहुत ही प्रभुपाद ने चयन की हुई है, जहाँ पर बहुत सटीकता से हमको समझाया जाता है कैसे भगवान श्री कृष्ण का ही भक्ति करना है, और सिर्फ भक्ति ही करना है, भक्ति भी नहीं करनी। तो इसके लिए हमें श्रुति स्मृति और न्याय ये सब जानने का जरूरत होता है। तो श्रुति आप जान गए क्योंकि उपनिषद आपने पढ़ा, ईशोपनिषद। और शायद किसने, वो श्री गुरु प्रभु ने सिखाया आपको, हमारे दोस्त, ईशोपनिषद। बस प्रभु जी, श्री गुरु यस प्रभु यस। पराग। तो उन्होंने पढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद श्रीमान अनंत विजय प्रभु, इन्होंने आपको भगवत गीता पढ़ाया मेरे ख्याल से, बराबर। तो पूरा भगवत गीता। तो प्रभु जी, भगवत गीता तीन टीचर पढ़ाए हैं। ओके। फर्स्ट फर्स्ट से सिक्स तक पढ़ाए हैं श्री गुरु प्रभु। एंड देन सेवन से 12 पढ़ाए हैं आनंद विजय प्रभु। एंड देन 12 से 18 पढ़ाए हैं राम विजय प्रभु। ओहो, ओके। तो ये राम विजय प्रभु ने भी पढ़ाया आनंद विजय प्रभु के साथ, श्री गुरु प्रभु के साथ। बहुत अच्छी बात है। और फिर ये हो गया स्मृति, मतलब महाभारत। महाभारत से आपने भगवत गीता, या उसको श्रुति भी बोल सकते हैं। और उसके बाद अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे उपदेशामृत, शायद बाल गोपाल प्रभु ने सिखाया, बराबर ना। यस प्रभु जी, बाल गोपाल प्रभु। तो उपदेशामृत ये हमारा गौड़ीय ग्रंथ है, तो श्रुति और स्मृति के परे हैं, वो हमारा गौड़ीय ग्रंथ है, रूप गोस्वामी ने लिखा हुआ। और ये अभी आप जो पढ़ने वाले हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है रूप गोस्वामी का, हमारे भक्तिमय जीवन के लिए। और वो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं इतने अच्छे आधार पर, शास्त्र के जो आपने श्रवण किया है, गीता और ईशोपनिषद। तो ईशोपनिषद में स्पष्ट हो गया कि भगवान एक व्यक्ति है, ब्रह्म परमात्मा भगवान, और व्यक्ति से आदान प्रदान करना है। और भगवत गीता में वो व्यक्ति ने हमें क्या आदेश उपदेश संदेश दिए हैं, तो ये भगवत गीता सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वो आपने अध्ययन किया मिनिमम 1 साल से ज्यादा। और उसके बाद फिर आप गौड़िया में प्रस्तुत हुए, वो है उपदेशामृत, जो बहुत विशेष ग्रंथ है, जो एक सामान्य आदमी से लेकर के वो हमें राधा कुंड तक, चेतना तक लेके जाता है, सिर्फ 11 श्लोकों में। तो गौड़िया भक्ति, और क्या हमारे व्रज भक्ति का क्या ध्येय है, क्या करना चाहिए दैनंदिन जीवन में, तो ये पूरा आपने अच्छी तरह से सिर्फ 11 श्लोकों में वर्णन किया है। तो अभी ये 11 श्लोकों का वर्णन जो है, उसको विस्तार से हमें जीवन में कैसे उतारना है, वो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं। तो ये अभिधेय ग्रंथ है, समझिए। तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, पूरे पूरे वैदिक संस्कृति, वैदिक ग्रंथ, पुराण, उपनिषद, ये सभी चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ये तीन विषयों में, तीन विषय ही इनमें बताए गए हैं सभी पुस्तकों में, प्राय। वेदांत सूत्र में लीजिए, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। हम्म? तो आपने पहला जो ग्रंथ पढ़ा, वो विशेष रूप से संबंध का ग्रंथ है, कि भाई भगवान मतलब परम सत्य क्या है, वो निर्विशेष है या परमात्मा है, मतलब भौतिक जगत का भगवान, या भगवान है मतलब आध्यात्मिक जगत का व्यक्ति जो सबसे प्रेम का आदान प्रदान करता रहता है। तो ये संबंध ज्ञान का विशेष रूप से आपने ग्रंथ अध्ययन किया, पहला ईशोपनिषद, जहां पर निर्विशेषवाद, मायावाद को खंडित किया गया, और आपने लिखा भी उसको खंडन कैसे करना है इत्यादि। उसके बाद आपने भगवत गीता का अध्ययन किया, जो भी प्रायः संबंध रूप का ग्रंथ है, जिसमें अलग अलग योग पद्धतियां बताई है, विशेष रूप से कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, 18 अध्याय में। और हर एक का साधन क्या है, और साध्य क्या है, क्या प्राप्त होगा और क्या विधि है, इसका आपने अच्छे से श्रवण किया। तो कौन सा रास्ता है, किस पे चलना है, कौन से दूसरे रास्ते हैं जिस पे ना चलना है। तो ये सब आप भगवत गीता से समझ सकते हैं। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु का आपने ये श्लोक सुना होगा, किसी ने उद्धृत किया होगा पहले,
अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कि भाई हमें उत्तम भक्ति करनी है, इच्छुक है, वो लोग जाने के इच्छुक है, तो हमें केवल भक्ति ही करनी है, शुद्ध भक्ति ही करनी। तो फिर वो कैसी होनी चाहिए? आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलन। तो अनुकूल स्वभाव से कृष्ण के सेवा में क्रियाशील होना, ये हमें करना है। लेकिन इसकी शुद्धता कैसे प्रकट होती है? दूसरी कोई इच्छा ना हो, अन्नाभिलाषिता शून्य, और ज्ञान और कर्म, वैराग्य, तपस्या इत्यादि से उसका आवरण ना हो। तो ये ज्ञान कर्म आवरण ये सब क्या है, ये थोड़ा आपको पता चलता है भगवत गीता में, क्योंकि दूसरे जो विधि है भक्ति योग छोड़ करके, उसका भी आपने थोड़ा बहुत अध्ययन किया, समझे। उसके बाद फिर आपने अधिधेय अभिधेय ग्रंथ हो, ये जो दो ग्रंथ है, रूप गोस्वामी है हमारे अभिधेय आचार्य। देखो संबंध आचार्य है सनातन गोस्वामी, उन्होंने संबंध ज्ञान प्रस्थापित करने के लिए पुस्तकों की रचना की, जैसे बृहद भागवतामृत। हम्म, तो इसमें हमको बताया जाएगा भक्त, भक्ति क्या है, भक्त क्या है, कृष्ण क्या है। बहुत सुंदर पुस्तक है कि संबंध ज्ञान। फिर अभिधेय आचार्य है हमारे रूप गोस्वामी। तो ये दोनों जो पुस्तकें हैं ये अभिधेय आचार्य ने लिखी है। तो भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत, तो ये हमें सटीकता से बताएगा कि अभिधेय कैसे करना है, मतलब हम जो विधि करते हैं उसको कैसे आचरण में करना है, क्या हमें कार्य कैसे करना है, और हमें अंदर सोचना क्या है, अंदर क्या भाव होना चाहिए, क्या विचार होना चाहिए, क्या इरादा होना चाहिए। तो ये है अभिधेय, अभिधेय ग्रंथ। तो अभिधेय ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। संबंध ग्रंथ, जब संबंध ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जितना अच्छे से प्राप्त होता है उतना हम अभिधेय अच्छे से कर सकते हैं, उतने ध्यान से, उतने तीव्रता से, उतने शुद्धता से हम अभिधेय कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि हम करने के लिए करते हैं, किसी ने बताया इसलिए करते हैं, और वो भी अच्छा है, अच्छा लगता है इसे करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे आदर्श हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसको कैसे करना चाहिए, तो ये हमें ये पुस्तक में बताया है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, अंतिम पुस्तक है ये भक्ति रसामृत सिंधु। तो ये थोड़ा मैंने आपको ये बताया इसका। और और एक चीज बताना चाहता हूँ, ये पुस्तक का महत्व। तो प्रभुपाद जी को अपने गुरु महाराज से कौन से आदेश प्राप्त हुए, कोई बता सकता है? हरे कृष्ण एक प्रभु जी। आदेश। हाँ, प्रभुपाद जी को अपने उनके गुरु महाराज से क्या क्या आदेश प्राप्त हुए? कि प्रभु जी की वो फॉरेन में जाके प्रचार और प्रसार करे, क्योंकि उनको इंग्लिश आती थी इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, कौन कौन बोल रहा था? रेखा सिंह माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही। तो ये दो बार प्रभुपाद जी को बताया गया, शुरुआत पहले मीटिंग में और बाद में लेटर में भी बताया गया कि अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। और क्या आदेश दिया? प्रभु जी पुस्तक के लिए जब भी आए Whenever तब you करें, मतलब पुस्तक कभी वो छपा सकते हैं जब भी उनके पास लक्ष्मी है। बिल्कुल। तो ये राधा कुंड पे ऊपर जिसका आपने चर्चा किया उपदेशामृत के अंतिम श्लोक में, वहां पर उनको ये दूसरा आदेश प्राप्त हुआ कि आपको जब धन धन है आपके पास तो पुस्तक का प्रकाशन करो। हम्म? और उधर प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि मठ में आग लगी है, छोटे छोटे चीजों पे झगड़े हो रहे हैं कि गंगा जी का रूम किसको मिलेगा। हम्म? तो आप क्या करो, हाँ जब भी आपको, वो बाग बाजार इतना बड़ा मंदिर बनाया था, उनके गृहस्थ शिष्य थे, उन्होंने पूरा अपना जीवन सर्वस्व धन उनके गुरु को अर्पण किया, और उन्होंने बहुत अच्छा संगम रवर का बहुत अच्छा मंदिर बनाया। लेकिन वहां पर कुछ स्वाभाविक है, कुछ ऐसे मतभेद मनभेद होते थे। तो सिद्धांत सरस्वती बोले कि भाई आग लगी है, और इसलिए आप क्या करो, और बहुत असंतुष्टि और दुख से वो बोल रहे थे कि आप जब भी आपको ये मिले, धन मिले, तो आप पुस्तक प्रदर्शन।
पुस्तक वितरण करो, पुस्तक प्रकाशित करो, पुस्तक लिखो। तो वही प्रभुपाद जी ने। और कौन सा आदेश मिला, और कोई आदेश मिला? तो एक आदेश के लिए इस्कॉन है, एक आदेश के लिए क्या है? बीबीटी, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। और एक कौन सा आदेश मिला उनको, पता है किसी को? तो देखिए महाप्रभु ये, के मिशन को पूरे वर्ल्ड में पहुंचा। हाँ वो तो बताया ना, वही इंग्लिश लैंग्वेज में पहले मीटिंग में भी बताया था। मंदिर बनाने का। वो भी है। तो देखिए अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है उनको जब इनिशिएशन मिला ना, इनिशिएशन, आप में से काफी लोगों का इनिशिएशन हो गया और काफी लोगों का होने वाला है। तो इनिशिएशन में जो आदेश मिला प्रभुपाद जी को वो क्या था, आप कोई पढ़ लीजिए। कौन, कोई पढ़ना चाहता है जो सामने आपको दिख रहा है? पढ़ू प्रभु जी। हाँ पढ़िए, प्रिया मोहन थोड़ी पढ़िए। जिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने इलाहाबाद छोड़कर कलकत्ता जाने के बाद अभय ने अपने आध्यात्मिक गुरु की ओर से कार्य करने की जिम्मेदारी को गहराई से महसूस किया। दीक्षा के समय शिला भक्ति सिद्धांत ने अभय को रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करने का निर्देश दिया था, जिसमें कृष्ण और उनके भक्तों के बीच प्रेममय आदान प्रदान का वर्णन था, और यह बताया गया था कि एक भक्त आध्यात्मिक जीवन में कैसे उन्नति कर सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति सेवा के लिए एक नियम पुस्तक थी और अभय इसका गहन अध्ययन करते थे। हरे कृष्ण। देखिए ये सुना है आपने, ये प्रभुपाद लीलामृत में है, ये मैंने भी नहीं सुना था। मेरे एक दोस्त है इधर, स्वरूप चैतन्य प्रभु, उन्होंने मेरे को दिखाया है। दीक्षा के वक्त आदेश दिया था प्रभुपाद जी को कि भाई आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़िए, अध्ययन कीजिए। तो प्रभुपाद जी ने बहुत गहन अध्ययन किया उसका, क्योंकि ये उनके गुरु महाराज का आदेश था दीक्षा के वक्त। मतलब कितना महत्वपूर्ण है सच, दीक्षा के वक्त उनको आदेश दिया गया, भाई आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़िए। क्यों? क्योंकि इससे हम जान सकते हैं हमें भक्ति में प्रगति कैसे करनी है। और भक्ति में प्रगति, भक्ति ये अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। बाहर प्रकट हो सकती है, नहीं प्रकट हो सकती, क्योंकि ये बात है अंदर की। इसलिए वो बोल रहे थे ना, अरे इधर आग लगी है। बराबर की। तो क्यों? क्योंकि ये लॉ बुक है, भक्ति सेवा के लिए लॉ बुक है। और ये लॉ भगवान देखते हैं, बाकी कोई देखे ना देखे, भगवान देखते हैं। ये आप कर रहे हो तो वो प्रसन्न है, ऐसे भाव से आप कर रहे हो, नहीं तो नहीं। भगवान को प्रसन्न करने का लॉ बुक है भक्ति, क्योंकि उससे ही जितना हम हरि गुरु और वैष्णव को प्रसन्न करते हैं उतने हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो वो उन्नति कैसे कर सकता है ये इसमें बताया है, और प्रभुपाद जी ने उसका गहन अध्ययन किया। तो ये प्रभुपाद लीलामृत में चौथे अध्याय में ये आता है कि मैं आपका सेवा कैसा करूं, इससे पूछ रहे थे। तो ये उनको आदेश प्राप्त हुआ है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण आदेश। और ये पुस्तक, ऐसा भी प्रभुपाद जी ने कहा बोला है कि पहले 19 अध्याय पढ़ो। ऐसा भी नहीं बोला, पूरा पढ़ो। तो देखिए मैं शुरुआत में व्यक्त करना चाहता हूँ कि मैंने भी ये पूरा पुस्तक अभी तक नहीं पढ़ा है, ये मेरा दुर्भाग्य है। लेकिन आप ऐसे मत कीजिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ। कैसा है, भक्ति शास्त्री हो गया मतलब पहले 19 अध्याय पढ़ते हैं हम लोग बस। लेकिन पूरा पढ़ना है। ये पुस्तक परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज ने सबसे पहले पढ़ा, सिर्फ एक पुस्तक पढ़ा और प्रभुपाद जी के मिशन को ज्वाइन किया, सिर्फ ये पुस्तक पढ़ के, एक पुस्तक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो हम अभी समझने का प्रयास करने वाले हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से, पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा से। और दूसरा चीज है, प्रभुपाद जी वृंदावन में जब एनओडी सिखा रहे थे, लेक्चर्स दे रहे थे एनओडी को हर दिन, अलग अलग वृंदावन की अलग अलग जगहों पे लेक्चर देते थे प्रभुपाद जी। तो तब भी एक जगह पे प्रभुपाद जी कुछ बोले हैं, देखिए। हाँ तो क्या बोले हैं, और कोई पढ़ सकता है? तो प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए संजीव सिंह को।
भक्ति रस रसा माता सिंधु। सॉरी, रसामृत है वो, अभी मैं गूगल में ट्रांसलेशन किया, इंग्लिश था मेरे पास। अच्छा अच्छा, हाँ वही बोला, रसामृत सिंधु नामक इस पुस्तक को नियमित रूप से पढ़ें और समझने का प्रयास करने से आप श्रील रूप गोस्वामी के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ रहे हैं। यदि आप तदनुसार कार्य करते हैं तो आप उनके चरण कमलों की सेवा कर रहे हैं। तदेरा चरण सेवा भक्त सनेवास। और तांदेर जब चरण सेवी भक्त सनेवास। हाँ, और जन्म जब जन्म तक ये आप दिया। भक्तों के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक आप श्रील रूप गोस्वामी के लेखन का सार नहीं समझ पाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये प्रभुपाद बता रहे हैं, देखो ये कहाँ बता रहे हैं, वहां पर इंग्लिश लेक्चर दे रहे थे प्रभुपाद जी। ये वाला दिखा रहा हूं मैं आपको, ये हम्म, कि अगर आप नियमित रूप से इसको पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, मतलब आप रूप गोस्वामी का संग करेंगे प्रत्यक्ष रूप से। ये कौन बोल रहा है? प्रभुपाद जी। तो हम जब इसका पढ़ रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब हम रूप गोस्वामी का प्रत्यक्ष रूप से संग कर रहे हैं, प्रभुपाद जी बोले। तो हम शनिवार और रविवार के दिन रूप गोस्वामी का प्रत्यक्ष रूप से संग करने वाले हैं। ये हमारा भाग्य है प्रभुपाद जी की कृपा से। और फिर ये क्या बोला है, अगर आप उसके हिसाब से अगर आप कार्य करोगे, मतलब भक्तिमय सेवा में वैसा लगोगे, तो आप उनके चरण कमल का सेवा कर रहे हैं। किसके? रूप गोस्वामी के चरण। क्योंकि रूप गोस्वामी ने हमारा हमारा जो आंदोलन है वो रूप गोस्वामी के शिक्षाओं पर आधारित है। जिनकी हम शिक्षा समझेंगे, आचरण करने का प्रयास करेंगे, उतने हम उनकी चरण की सेवा करें। तो ये कैसे कर सकते हैं? तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास। तांदेर मतलब क्या? रूप रूप सनातन भट्ट रघुना, जीव गोपाल भट्ट दास रघुना, इच्छाए गोसाए तार करी चरण वंदन, जहां होते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। हमारे सबको विघ्न नाश और अभिष्ट पूर्ण करना है, तो इनका सेवा करना है। तो वहां पर आगे दिया आता है कि तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्मे जन्म होई यही अभिलाष। इच्छाए गोसाए तार चरण वंदन। अ, आगे कुछ तो है, मैं भूल गया। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि भक्तों के संग में रहते हुए उनके चरण की सेवा करनी है हमें। किसके? रूप गोस्वामी के। तो वो कैसे करेंगे? उनके आदेशों का समझ कर पालन कर तो करेंगे, नहीं तो फिर कुछ और करेंगे। भक्तिमय कार्य में लगे हैं लेकिन रूप गोस्वामी का सेवा में नहीं लगे, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बोल रहे, कब बोल रहे हैं? 1972, 20 अक्टूबर। अलग अलग जगह पे प्रभुपाद जी जाकर के अपने शिष्यों को वृंदावन यात्रा कराए, तब भी वो बोल रहे थे कि भक्ति रसामृत सिंधु कितना महत्वपूर्ण है। तो ये महत्व है हमारे लिए। और ऐसे रूप गोस्वामी को हम प्रणाम करके, आज मैं सब सोच रहा था कि ये जो पुस्तक है इसका जो आमुख है ना, आमुख बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक्चुअली पुस्तक चालू होता है आमुख से ही। मतलब अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु ओरिजिनल पुस्तक देखोगे संस्कृत में, तो आमुख में पहला जो श्लोक है, भक्ति रस अमृत सिंधु, तो इसका वर्णन, हर एक शब्द का वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी। तो वो सब आमुख में ही है। तो आमुख में क्या आता है? जो लेखक होता है उसका प्रयोजन आता है सबसे पहले। तो प्रयोजन हमें जानना चाहिए कि लेखक का क्या प्रयोजन है। क्योंकि लेखक का कृपा प्राप्त करने के लिए उनका प्रयोजन जानना जरूरी है। तो हम आमुख का चर्चा करेंगे आज प्राय, और हो सके तो पूरा करेंगे। तो पहले हम रूप गोस्वामी को वंदना करेंगे। वृंदावनीयां रसकेलिवार्तां, कालेन लुप्तं निज शक्ति मुक्तः, संचार्य रूपे व्यतनोत् पुनः सः, प्रभोर्विधौ प्रागिवलोक सृष्टिम्। तो ये कविराज गोस्वामी, ये रूप गोस्वामी का गुणगान करते हुए बता रहे हैं कि जैसे ये सृष्टि के शुरुआत में ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण ने अपने हृदय में ज्ञान प्रदान किया, उसकी वजह से सृष्टि वो कर पाए। इतनी
गहरी, इतनी क्या बोलते हैं, इतनी विस्तार से 14 भुवन वाली 84 लाख लक्ष योनि वाली सृष्टि जो बनाई ब्रह्मा जी ने, उसके लिए ज्ञान किसने प्रदान किया? भगवान ने। प्रभुर विधौ प्राग इव लोक सृष्टि। तो ऐसे विधा, विधि मतलब ब्रह्मा जी, उनको कैसे भगवान ने अपने हृदय में ज्ञान दिया, वैसे ही रूप गोस्वामी के हृदय में चैतन्य महाप्रभु ने ज्ञान दिया। लेकिन वो कौन सा ज्ञान था? सृष्टि का ज्ञान नहीं था। वो ज्ञान था जो सृष्टि में जन्म लिए हैं, अगर वो ज्ञान का श्रवण करते हैं, आचरण करते हैं, तो वो गोलोक धाम जा सकते हैं, वृंदावन जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन की सब लीलाएं, सब लीला स्थल, ये सब लुप्त हो गए थे। वृंदावनीयाम रसकीली वार्ता काले न लुप्तम निज शक्तिम, काले न लुप्तम। जैसे भगवत गीता में आपने ग्रहण किया कि कैसे सकाले ने हम हता योगो नष्टो परंतपा। इसलिए चौथे अध्याय में भगवान बोलते हैं दूसरे श्लोक में अर्जुन को कि हे अर्जुन, मैं तुझे सेम चीज बता रहा हूं जो मैंने बहुत करोड़ों साल पहले इनको बताई थी। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी वो ज्ञान लुप्त हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है, वैसा ही कुछ हुआ है। इसलिए वृंदावन के रस के लिए जो वार्ता है, तो भगवान श्री कृष्ण का ब्रजवासियों के साथ, ब्रज गोपियों के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान है, वो नष्ट हो गया है। तो अपने स्वयं शक्ति हृदय में प्रकाशित की, निज शक्ति मुक्ता, उन्होंने बोल करके। और रूप गोस्वामी को बहुत ज्यादा संचार्य रूपे, उनको बहुत ज्यादा शक्ति दिया, आध्यात्मिक शक्ति, कि वो ये वृंदावन लीला का, वृंदावन भक्ति का अनुशीलन कैसे करें, क्यों करें, वो क्या है, वहां की लीलाएं कैसी होती है, ये सब उन्होंने लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि महाप्रभु ने उनको प्रेरित किया। तो ये बात है। ऐसे रूप गोस्वामी का हम स्मरण करते हुए, उनके चरणों में वंदन करते हुए, उनके चरणों में भीख मांगते हुए कि भाई हमें कुछ प्राप्त होए, समझे, और हम आचरण करने के लिए शक्ति प्राप्त हो, ऐसे रूप गोस्वामी को हम सब लोग प्रार्थना कर सकते हैं अभी कि भाई हम आपका ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कृपया हमें समझने का और इसका हमें अवसर दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, शक्ति दीजिए। हम्म? तो ये बात है। तो अभी आमुख में जाएंगे हम लोग। तो आमुख में विशेष रूप से, एक्चुअली मेरे पास ना हिंदी पुस्तक सॉफ्ट कॉपी नहीं था। आपके पास किसी पास है क्या? तो मेरे को भेज सकते हैं ग्रुप में। हिंदी किसी के पास अगर सॉफ्ट कॉपी है, क्योंकि मैं अगर दिखाता हूं तो आपको ज्यादा स्पष्ट होगा। क्योंकि आप पढ़ेंगे। तो अभी तो मैं सामने नया पुस्तक लेके आया हूं, तो मैं आपको अनुरोध करूंगा कुछ पढ़ने के लिए, कुछ पैराग्राफ के कुछ वाक्य, तो वो आप पढ़िए। तो जैसे मैं बोला कि आमुख एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, जहां पर जो लेखक होता है वो अपना हृदय व्यक्त करता है कि ये पुस्तक मैंने क्यों लिखा है, क्या उनका प्रयोजन चाहते हैं वो जो पढ़ने वाले हैं उनसे, क्या वो होना चाहिए ये पुस्तक पढ़ के, ऐसा बहुत सारा वो बताते हैं। तो हम लोग उससे पढ़ेंगे। तो आमुख, तो सबसे पहले मैं ही पढ़ रहा हूँ, तो मेरे पास तो इंग्लिश है, तो आज तो सिर्फ सामने इंग्लिश दिखाऊंगा, लेकिन मैं हिंदी पढ़ूंगा। मतलब कुछ तो, अगर आप कुछ लोगों को तो समझ में, आपका जो पुस्तक है, तो मैं अनुरोध करूंगा सबसे कि कृपया आपके सामने आपका पुस्तक रखें। बहुत अच्छा होगा। हम्म, और उसमें आप देखें, क्योंकि मेरे पास हिंदी नहीं। किसी के पास है सॉफ्ट कॉपी एनओडी का यहाँ पर उपस्थित? ओके, नहीं है सर। अब प्रभु जी, ये इससे शेयर नहीं कर सकते हैं क्या बुक्स को लेकर, जैसे स्क्रीन पर शेयर किया जाता है ना? हाँ, तो ये है मेरे पास, हार्ड कॉपी है माता जी, सॉफ्ट कॉपी नहीं। नहीं नहीं, हार्ड कॉपी को कभी, ओके ठीक है प्रभु जी, हम ग्रुप में एक मैसेज डालते हैं क्या नेक्स्ट है? क्लास में। हाँ, किसी के पास रहेगा देन हम उसको आपको फॉरवर्ड कर देंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा होगा। तो आसान होगा आपको समझने के लिए, क्योंकि उसमें मैं कुछ हाईलाइट करके समझाने का प्रयास करूंगा, और आपको पढ़ने को भी बोल सकता
और अभी भी आपके सामने पुस्तक होना चाहिए, होगा को बहुत अच्छा है, रूप गोस्वामी प्रसन्न हो जाएंगे। तो कुछ चीज मैं पढ़ रहा हूँ। आमुख तो श्री श्रील रूप गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रस्तुत ग्रंथ श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की संस्कृत रचना भक्ति रसामृत सिंधु का संक्षिप्त अध्ययन है। तो इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिखते हैं, इट्स अ समरी स्टडी ऑफ भक्ति रसामृत, ओरिजिनल भक्ति रसामृत सिंधु इन संस्कृत बाय रूप गोस्वामी। तो ये संक्षिप्त अध्ययन मतलब क्या होता है कि जो वक्त जो लेखक होता है उसको अपने इच्छा से वो कुछ व्यक्त कर सकता है जो ओरिजिनल लेखक ने पूरा नहीं बताया। सिर्फ श्लोक और अनुवाद और तात्पर्य, इसमें क्या होता है कि जो श्लोक है अनुवाद और तात्पर्य उसके हिसाब से होता है, बराबर की नहीं। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी ने श्लोक नहीं डाले हैं, लेकिन हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य में श्लोक डालेंगे जिसके द्वारा हम स्पष्टता से समझ सकते हैं। तो इसलिए कि जो लेखक है वो अपने वैयक्तिक चीजों को कुछ व्यक्त कर सकता है, उसको उतना लिबर्टी होता है समरी स्टडी। जैसे कृष्णा पुस्तक है, कृष्णा पुस्तक ये संक्षिप्त अध्ययन किसका है, कोई बता सकता है? समरी स्टडी ऑफ कृष्णा। भागवतम। हाँ, भागवतम। पूरा कैन कैन भागवत। कैन कैन। हाँ, 10वें स्कंद का संक्षिप्त अध्ययन है। तो श्लोक का जो फ्लो है, श्लोक में जो बताया है वो तो बताते ही है, लेकिन कुछ उसमें ऐड करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी गोपियों का ये बोल रहे हैं, समझो क्या बोलते हैं, विरह गीत है, गोपी गीत। तो वहां पर प्रभुपाद जी बोलते हैं, गोपियां कहती है, हे भगवान आप परमात्मा हो, सबके हृदय में हो, और अभी आप चले गए हो तो आप परमात्मा जैसे, आप एक न्यूट्रल जैसा कार्य कर रहे हो, आप हमारे दुख को नहीं समझ रहे हो। आप भगवत गीता में कहते हो कि आप सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम। तो ये प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो ये गोपियों ने भगवत गीता को उद्धृत नहीं किया था, लेकिन प्रभुपाद जी समरी स्टडी क्यों लिख रहे हैं कि कोई भी नया बंदा भी हो तो वो पढ़ सकता है, उसको जो भी जरूरत है डायरेक्ट 10th कैंट तो पढ़ सकता है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने उसको समरी स्टडी करके लिखा है, उसमें कुछ ऐड किया है कि जो नया आदमी भी समझ सके। तो ऐसा वो है। तो ये समरी स्टडी का अर्थ हुआ, ये पुस्तक है। तो इसलिए हम लोग जब अध्ययन करेंगे तो प्रभुपाद जी का यही अध्ययन करेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी कौन से श्लोक का वर्णन कर रहे हैं वो श्लोक भी देखेंगे, जिसके द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। तो ये पहला बात है। और फिर बाद में प्रभुपाद जी थोड़ी भूमिका बताते हैं चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी के बारे में, गोस्वामियों के बारे में लिखते हैं वो कि कैसे ये दोनों गोस्वामी ये वहां पर नवाब हुसैन शाह के अंडर कार्य कर रहे थे, और करना पड़ा, उनका कुछ इच्छा नहीं था ना, कि उनके पिता माता तो तंग हो गए थे, अरे ये लोग ऐसे लोगों का सेवा कर रहे। तो तब भी उनको बहुत ये माना गया, देवर ऑस्ट्रिसाइज, मतलब बहिष्कार कर दिया था उनको वहां के समाज ने। तो फिर महाप्रभु ने उनको अपने शिष्य के रूप में ये किया और उनको सबसे महत्वपूर्ण हमारे शिक्षक बना लिया। तो वो प्रभुपाद जी ने लिखते हैं कि महाप्रभु ने उनको लिया, दबीर खास सखा मलिक, उनको उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ऐसा नाम करके, नामकरण करके, उनको दीक्षा दे करके उनको गोस्वामी बनाया, और हम सबको बोला भाई गोस्वामियों का अनुसरण करिए। तो प्रभुपाद जी वही लिखते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देखो, कोई जात पात से या कुछ देश काल से गुरु नहीं बनता, जेई कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। किब विप्र किब ऐसी शूद्रो के नो है, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। जो भी, हाँ ये कोई पढ़ेगा क्या, ये पार्ट जो मैंने हाईलाइट किया है हिंदी में आपके सामने, पता है आपको, कोई पढ़ सकता है ये? भगवान चैतन्य का सिद्धांत सार्वभौम है, कृष्ण विज्ञान के दाता,
और भगवत भक्त को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले मनुष्य से भी ऊंचा माना जाता है। तो ये तो मैंने पढ़ा। तो ये जो मैंने अभी दिखाया आपको, वो इंग्लिश कहाँ है? लॉर्ड, जो कृष्ण का विज्ञान जानता है वो सबसे ऊंचा है। वो ब्राह्मण से भी ऊंचा होता है। कौन? कृष्ण विज्ञान जानने वाला। और यही भगवान का सिद्धांत है। चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत क्या है? कि जो कृष्ण के विज्ञान को जानता है और उसका उसमें क्रियाशील है, सिर्फ जानता नहीं है, उसके हिसाब से कार्य क्रियाशील भी है, एंगेज्ड। वही चीज को प्रभुपाद जी बाद में बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत क्या है कि हर एक को, सबको प्रशिक्षित करना और सबको ऊपर उठाना। कहां तक ऊपर उठाना है? कि गोस्वामी तक हम पहुंच जाए। तो ये चैतन्य महाप्रभु का ये है। इस भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान चैतन्य आंदोलन के सिद्धांत की, वो क्या है सिद्धांत? हर एक को शिक्षा देकर गोस्वामी तक पद तक उठाने की शिक्षा दी गई। तो देखिए देखिए, इसलिए इंग्लिश में और हिंदी में भाषांतर में कुछ लॉस हो जाता है। तो वही हुआ है। यहाँ क्या बोला है? सिद्धांत। सिद्धांत का अर्थ क्या? प्रिंसिपल। सिद्धांत मतलब जिसका सिद्धि कभी अंत नहीं होता, जो हमेशा काम करता है, वो सत्य है। तो ये सत्य क्या है? कि हर एक आदमी जब प्रशिक्षण प्राप्त करेगा और ऊपर बढ़ेगा, वो गोस्वामी पद तक पहुंच सकता है। कब? ये भक्ति रसामृत सिंधु का शिक्षा ग्रहण करे। तो ये है, ये हमारा प्रयोजन है। ये शिक्षक का जो शिक्षक क्या है? प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी का ये प्रयोजन है, हमको सबको गोस्वामी बनाना है। और फिर उनके लाइफ के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में ये बहुत अच्छे से आचरण किया। तो प्रभुपाद जी विशेष रूप से लिखते हैं कि ये सब लोग जब अपना वृत्ति लगे थे, वो अ, नवाब हुसैन शाह के दरबार में काम करते थे, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। तो तब भी उनका जो आमदनी आता था, उसका वो कैसे बिटवारा करते थे, ऐसे प्रभुपाद जी सामने बोले। तो वो देखिए। हाँ, उन्होंने इस धन का आदर्श तौर पर विभाजन किया, जिसका अनुसरण विशेष रूप से भक्तों को तथा सामान्य रूप से प्रत्येक मानव को करना चाहिए। तो ये गोस्वामियों का जीवन शैली में एक महत्वपूर्ण चीज है। वो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पर हमें, वो उपदेश आदेश संदेश क्या दे रहे हैं भाई? कि ये गोस्वामी ने जो किया, उन्होंने कैसे किया? अपनी आमदनी थी को 50% 25% 25%, 50% किसके लिए? कृष्ण भावनामृत के संकीर्तन आंदोलन के लिए। ये 50%। एक 25% अपने रिलेटिव्स के लिए, संबंधियों के लिए, और 25% इमरजेंसी आपद के लिए। ऐसा करने के लिए प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं हम कि भाई सभी भक्तों ने और सामान्य लोगों ने भी ये करना ही चाहिए। क्या करना चाहिए? ऐसे हिसाब से हमारा धन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप बोलेंगे यार, पहला ही चीज भक्ति के पहले धन का क्यों बोल रहे हैं? पहला आदेश दिए थे प्रभुपाद जी, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? किसी का कुछ विचार है? पहले ही ये क्यों बोला है भाई? प्रभुपाद पैसा चाहते थे हमसे, इसलिए बोल रहे हैं। क्यों क्यों ऐसा बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? कोई विचार है किसी का? हाँ बोलिए। ऐसा ही पूर्व का ये मतलब था कि अगर हम घी देंगे तो जहाँ घी जाएगा वहां हम मान लेंगे।
एक्चुअली आपका आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा प्रभु जी, मतलब आवाज आया लेकिन क्लियर समझ में नहीं आया कुछ। एक बार वापस बोल सकते हैं, प्रयास कर सकते ऊपर जी का मतलब ये था कि जहाँ बन जाएगा वहाँ मन जाएगा। तो अगर हम धन चाहिए तो मन भी वहां से उतना चाहिए। हैं। ओके, धन जाएगा तो मन भी कृष्ण में लगेगा ऐसा। ओके, लेकिन वो तो बहुत मुश्किल होता है करना। बराबर कि नहीं? मैं जब काम कर रहा था 50% मैं नहीं दे पा रहा था। मैं जब जॉब करता था 4 साल, उतना आसान नहीं है ये करना। तो प्रभुपाद जी अन्यत्र बताते हैं कि एवरीवन शुड बी टॉट टू सेक्रीफाइस 60%, 50% फॉर द संकीर्तन यज्ञ। इससे क्या होगा, हमारे संबंधों में, हमारे जीवन में कली का प्रवेश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सरल जीवन हो जाएगा। सरल जीवन होगा तो उच्च विचार करने का, विचार करना समय मिलेगा आपको। क्योंकि वो क्या बोलते हैं, चार चीज अपने आप प्रस्थापित हो जाएंगे। जो धर्म के चार ये है ना, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इधर, देखिए मैं उनका ही दिखा रहा हूँ आपको। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो है ना, तो ये इंग्लिश में दिखा रहा हूँ आपको। तो ये भगवत गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है। वो क्या बताता है? हरे कृष्णा। तो मेरा ध्वनि बहुत कम आ रहा है क्या? हाँ प्रभु जी नहीं आ रहा प्रभु है। जी, अच्छे से आ रहा है। वो ब्रेकिंग हो रही है हमारी। स्पष्ट है, स्पष्ट है प्रभु जी, स्पष्ट है। अरे बाप रे, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है, तो पता नहीं, मैं ये लगा देता हूँ। तो अगर शायद इनको सही तरह से नहीं आ रहा है तो अच्छा हो तो जी अच्छा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आ रहा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये तो और बिगड़ा नहीं होपफुली। अभी जो मैंने चेंज किया ये लगा है, तो और बिगड़ा नहीं ना, एटलीस्ट जैसा था वैसा तो है। यस, ठीक है। ठीक। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि भगवत गीता में एक महत्वपूर्ण श्लोक आता है, यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यद यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो ये श्लोक का क्या अर्थ है कि आप जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी यज्ञ करते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, वो सब मेरे लिए करो। तो उसमें प्रभुपाद जी ददाती के बारे में, जो दान होता है, तो विशेष रूप से गृहस्थ भक्तों के लिए ये बहुत बड़ा धर्म होता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर सामने लिख रहे हैं भागवत के तात्पर्य में, इसका सार ये है कि अगर ये हम करने का प्रयास करेंगे, इसके दिशा में हम देखेंगे कि भाई 50%, मतलब 1% से चालू तो करना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, वैसा जाना चाहिए। और किसके लिए? हमारे वैयक्तिक भक्ति के लिए, ना कि मंदिर चलाने के लिए। मंदिर तो ठाकुर जी चलाते, हम नहीं चलाए। हम मतलब हमें जानना चाहिए कि हमारे पैसे से मंदिर चलता है, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए हमें कभी। भगवान चलाते। तो हम अगर भगवान के लिए कुछ करेंगे तो क्या होता है, कली का प्रभाव हमारे संबंधों में, रिश्तों में, समाज में कम हो जाए। क्यों? क्योंकि ये चार चीज जो है धर्म की चार, क्या है वो? हम्म? तपस्या, शुद्धता, कृपा, हम्म? और क्या? क्लीनलीनेस, ऑस्टेरिटी। सोचम। हाँ, शौचम मतलब क्लीनलीनेस। तो ये जो चार है, एक्ट, ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या, क्लीनलीनेस मतलब शुद्धता, और मर्सी मतलब कृपा, और ए सी ट्रूथफुलनेस,
ये क्या है? सत्यनिष्ठा। तो ये चार जो धर्म है, अभी तीन तो टूट गए हैं कलयुग में वाले, लेकिन अगर ये हम करने का प्रयास करते हैं तो क्या होगा? ये धर्म के जो चार खंबे हैं वो अपने आप हो जाए। और क्या होगा? कली तो ये परीक्षित महाराज ने इस्तेमाल किया था, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। कब? प्रभुपाद जी क्या लिखे? व्हेन एवरीवन इज टॉट टू सेक्रीफाइस 50%। मतलब क्या? उनको सिखाया जाएगा, ना कि डिमांड किया जाएगा, रिक्वेस्ट किया जाएगा, नहीं, सिखाया जाएगा। जो ये भक्ति शास्त्री प्रभुपाद जी पुस्तक लिखे, सिखा रहे हैं हम। जब हम सीखेंगे तो करेंगे, तो हमें जितना भी यथाशक्ति समझना चाहिए कि ये क्यों करना। और ये अगर करेंगे तो क्या है? सबसे ज्यादा हमारे कृपा का हम व्यक्त कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलो कि 50% संकीर्तन यज्ञ में लगाना ये सबसे बड़ा कृपा का लक्षण है। तो ये प्रभुपाद जी के ये है शब्द। तो इसका अर्थ ये है कि भक्ति करने के लिए हमारा जीवन शैली, जीवन ध्येय, जीवन के जो मतलब उसमें साधन है, हमारे वृत्तियां हैं, हमारे व्यवसाय हैं, ये सभी का महत्व है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई मैं सुबह दो मेरा माला कर लिया अभी हो गया मेरा भक्त, ऐसा नहीं है। इसलिए सबसे पहले प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि भाई हर आदमी को ये करना चाहिए, इनके पैरों के ऊपर पैर रख के चलना चाहिए, जैसे रूप गोस्वामी ने किया वैसे। तो ये प्रभुपाद जी बहुत बार लिखे हैं, बहुत सारे पुस्तकों। तो इससे वो शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमने जीवन में हमें सिर्फ भक्ति भी करना है, मतलब क्या हम बहुत कुछ कर रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं बस, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन अगर उससे आगे बढ़कर अगर हमें अनन्य भक्ति करना है, मतलब भक्ति ही करना है और कुछ नहीं करना, इसका अर्थ ये नहीं कि हमको सब कुछ छोड़ना है, कुछ जरूरत नहीं है। अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद, इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, अपना राज्य भी था, सब था, कोई बिजनेसमैन था, कुछ छोड़ना नहीं। लेकिन हमें सही तरह से जीवन शैली, हमारी वृत्तियां, हमारा साधन, हमारा ध्येय, ये सब एक दूसरे से संपर्क में है, ये बात। तो ये यहाँ पर बताया है। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भाई ये जो उन्होंने 25% इमरजेंसी के लिए रखा था, उसका इस्तेमाल करके उनका भाई भी छूट गया। इसलिए और फिर रूप गोस्वामी को 10 दिन चैतन्य महाप्रभु ने दशाश्वमेध घाट के ऊपर, जहां पर मैं अभी पहली बार गया था जीवन में, प्रयाग में, उसके पास ही वेणी माधव का मंदिर है, बहुत सुंदर। वहां पर उन्होंने कृष्ण भावनामृत का विज्ञान उनको सिखाया। और फिर गोस्वामियों ने क्या किया? नाना शास्त्र निचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानामितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्यकरौ इत्यादि। तो उन्होंने हमारे लिए ये पुस्तक लिखा है, बहुत मगजमारी करके, बहुत सारे शास्त्रों का गहन गहन गहराई से अध्ययन करके उन्होंने हमारे लिए ये भक्ति रसामृत सिंधु लिखा है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना इधर, क्या बोल रहे हैं? विशेष रूप से महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत विज्ञान की शिक्षाएं दी थी। ये शिक्षाएं हमारी पुस्तक चैतन्य महाप्रभु की शिक्षामृत में वर्णित है। तो यही शिक्षा उधर वर्णित है, और भक्ति रसामृत सिंधु वो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो वही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इधर कि वो पुस्तक लिखे क्यों? सिर्फ हमारे मार्गदर्शन के लिए वो ये पुस्तक लिखे है। तो प्रभुपाद जी लिखे हैं कि उन्होंने वैदिक ज्ञान के प्रामाणिक सिद्धांतों के आधार पर चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय को स्थापन करने के लिए वैदिक शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन किया। वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन रूप गोस्वामी प्रभुपाद के प्राधिकार पर निर्धारित है। अतएव हम श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद के अनुयायी सामान्यतः रूपानुग नाम से जाने जाते हैं।
श्री रूप गोस्वामी ने अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु की रचना केवल हमारे लिए की है। समझिए, ये सब आप मेरे लिए की गई। तो अगर हमें हमारे लिए की गई, जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं, जैसे हम सब लोग, इस महान गण का लाभ उठाकर कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता में स्थित हो सकते। तो देखिए, ये कलयुग बहुत ही आ, फिसलने वाला युग है, बहुत अस्थिर युग है, बहुत ही हिलाने वाला युग है, बहुत ही सारे उसमें क्या है, प्रलोभन है। आजू बाजू में आंख खोलो और आपको सब दिख जाए, भक्ति छोड़ के सब दिखे। तो ये ऐसे परिवेश में, ऐसे भौतिक जगत में जीते हुए, ऐसे भौतिक परिस्थितियों में भौतिक लोगों से आदान प्रदान करना पड़ता है, हमारे व्यवसाय में हो या नौकरी में हो, ऐसा सब करके दृढ़ता से भक्ति में स्थिर कैसे रहा जाए? ये हमारे में से कितने लोगों को स्थिरता से और दृढ़ता से भक्ति करनी भौतिक जगत में रहते हो? तो उसके लिए ये पुस्तक लिखा है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वेरी सॉलिडली सिचुएटेड कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब अच्छे स्थिरता से हमको अगर भक्ति में लगना है तो हमें ये पुस्तक का अच्छे तरह से, ये महान ग्रंथ का लाभ उठाना है। तो ये स्थिरता प्राप्त होनी चाहिए। तो ये स्थिरता कैसे आती है? स्थिर चीज का आश्रय लेने से। अस्थिर चीज क्या है? वो है गुरु, साधु और शास्त्र। लेकिन तीनों में सबसे स्थिर चीज क्या है बताइए? गुरु, साधु और शास्त्र। इसमें सबसे, तीनों स्थिर है, लेकिन उसमें स्थिर, सबसे स्थिर चीज कौन सी? शास्त्र। शास्त्र। बिल्कुल सही। गुरु और साधु, गुरु मतलब हमारे दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु, वो क्या करते हैं? वो सिर्फ शास्त्र बताते हैं और कुछ नहीं बताते। और साधु कौन है? जो पूर्ववर्ती आचार्य है, जैसे रूप गोस्वामी, जिनका हम अभी संग करने वाले हैं, प्रभुपाद जी, हमारे गुरु के गुरु। प्रभुपाद जी भी साधु हो गए हमारे, विशेष रूप से हमारे सबके शिक्षा गुरु है प्रभुपाद जी, सबसे पहले शिक्षा गुरु, हमेशा के लिए रहने वाले शिक्षा गुरु। बाकी सब शिक्षा गुरु प्रभुपाद जी की शिक्षा को सिखाते हैं, इसलिए उनको शिक्षा गुरु बोला जाता है। तो गुरु और साधु ये दो आंखें हैं, लेकिन शास्त्र क्या है? सूर्य है। तो सूर्य के बिना दो आंखें देख सकती है क्या? नहीं देख सकती। इसलिए हमें ये शास्त्र जानना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि मैं सिर्फ आया हूं पुस्तक लिखने के लिए, मैं नहीं आना चाहता था भौतिक जगत में। भगवान बोले आप जाओ पुस्तक लिख के आ जाओ। तो उन्होंने ये सब पुस्तकें हमारे लिए लिखी। जितना हम इसका श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे और उसका आचरण करेंगे, उतने हम भक्ति में स्थिर हो जाएं। फिर अपने आजू बाजू वाले कितने भी अस्थिर हो जाएं, तभी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पकड़े हैं शास्त्र को, प्रभुपाद जी को, गुरु को। तो पूरा दुनिया हिल जाए, हमें कोई नहीं हिला सकता। अगर हमें ऐसा करना है तो शास्त्र को पकड़ना होगा, गुरु साधु के द्वारा। तो प्रभुपाद जी हमारे साधु हैं, और उनको समझने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये जब हमारा श्रद्धा, इसको शास्त्रीय श्रद्धा बोलते हैं। तो दो तरह का श्रद्धा होता है, एक होता है शास्त्रीय श्रद्धा, एक होता है लौकिक श्रद्धा। तो प्रायः हमारे सब में सभी लोग लौकिक श्रद्धा से आते हैं। मतलब क्या, कोई भक्त हमें मिलता है, बोलता है चलो प्रोग्राम के लिए, जैसे नरेन को बोला था प्रभुपाद जी, प्रभुपाद को खींच के लेके आया ना वो, अरे भाई चलो, बोले अरे सब बौद्ध साधु होते हैं, मेरे को नहीं आने का। नहीं नहीं चलो, ऐसे ही हमको भी कोई लेके गया है प्रोग्राम में और हमको आगे बढ़ाया भक्ति में। तो लौकिक श्रद्धा मतलब किसी लोगों के ऊपर हमारा श्रद्धा होता है, और उससे ही सब लोग हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, ग्रहण करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब ऐसे आगे बढ़ते हैं तो लौकिक श्रद्धा से हम शास्त्रीय श्रद्धा में जाना चाहते, और वो कैसे जाएंगे? जब हम ये प्रभुपाद जी के पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, आचरण करेंगे। प्रभुपाद जी ने बोले हुए ये कोर्सेस है, वो जब करेंगे, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, ये सब प्रभुपाद जी की इच्छा है। क्योंकि हमारा जो इस्कॉन है, ये एक
प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है अपना, ये कंपनी नहीं है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन मेन है। हमारा क्या है, मंदिर ये क्या है, एक यूनिवर्सिटी है, एक विद्यालय है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, शास्त्र का हिसाब से हम करते हैं। इसलिए मंदिर हॉल इतना बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि उधर कथा होता है, हरे हरि कथा, सुबह गीता, सुबह भागवतम, शाम को गीता। तो ये हमारा आधार है पूरे इस्कॉन का, हरि नाम हरि कथा का श्रवण और कीर्तन। इसके ऊपर हमारा श्रद्धा है, तो शास्त्रीय श्रद्धा, तो दृढ़ श्रद्धा, कोई हिला नहीं पाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे जो मार्गदर्शक है या कोई, तो वो किसी, मतलब ऐसा प्राय कम लोगों का होता है, लेकिन हुआ है आजकल मैंने देखा। कुछ लोग इस्कॉन छोड़ के चले जाते हैं, भक्ति छोड़ के चले जाते हैं, और फिर उनके फॉलोअर भी उनके साथ चले जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये लौकिक श्रद्धा है, मतलब स्थिरता नहीं आई। अगर हमने भक्ति में स्थिरता लाना है, स्थिरता से ही कुछ संतुष्टि और आनंद का अनुभव हो सकता है। ये स्थिरता लाने के लिए शास्त्रीय श्रद्धा लाना पड़ेगा, और शास्त्रीय श्रद्धा के लिए हमें गोस्वामियों का और प्रभुपाद जी का, हमारे लिए प्रभुपाद जी का ग्रंथ, ये पहला चीज। तो हम कृष्ण भक्ति में बहुत दृढ़ता से लगेंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद प्रभुपाद जी का पूरा जो आमुख है, वो ये जो पुस्तक का जो शीर्षक है ना, भक्ति रस अमृत सिंधु। तो सिंधु का तो प्रभुपाद जी ज्यादा बताते नहीं, इंग्लिश, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नेक्टर ऑफ डिवोशन है, ओशन ऑफ नेक्टर ऑफ डिवोशन नहीं। तो भक्ति, रस और अमृत, इसका प्रभुपाद जी ये तीन शब्दों का विस्तार से वर्णन करते हैं, बहुत ही व्यवहारिक रूप में हमारे दैनंदिन जीवन से समझा करके हमें समझाते हैं। तो उसका मैं संक्षेप में वर्णन करूंगा, और फिर किसी का कुछ टीका टिप्पणी या कुछ विचार है, कुछ संदेह या कुछ संशय है, तो व्यक्त कर सकते हैं। तो अभी हम जो संक्षेप में जो प्रभुपाद जी ने आमुख में भक्ति रस अमृत, ये तीन शब्दों को हमें समझाया है। और विशेष रूप से ये पहला जो श्लोक है ना भक्ति रसामृत सिंधु का, अखिल रसामृत मूर्ति रुचिर रुद्ध तारिका पाली राधा प्रियान विधुर जयत, ये मंगलाचरण है रूप गोस्वामी का 1.1.1 भक्ति रसामृत सिंधु। ये जो श्लोक है ना, ये श्लोक का पहला लाइन वो बता रहे हैं, अखिल रसामृत मूर्ति। तो ये कौन है? कृष्ण, सभी रसों की मूर्ति है कृष्ण। और हम उनके पास जाकर के, उनके तरफ आकर्षित होकर के उनका सेवा करते हैं, तो हमें वो रस प्राप्त हो सकता है। जैसे समुंदर होता है, या गांव में या शहर में नदी होती है ना, तो बहुत सारे लोग टैंकर में वहां से पानी लेके आके बेचते हैं। तो वैसा ये रस का सागर है कृष्ण। जितना हम उसके संपर्क में, संबंध में, सेवा में जुड़े हैं, उतना हमें रस प्राप्त होगा। क्योंकि वो कौन है? अखिल रसक अमृत मूर्ति, एक मूर्तिमान स्वरूप है रस के, रस सागर कृष्ण। तो ऐसे कृष्ण, तो उसका थोड़ा सा वर्णन करता है प्रभुपाद जी। तो कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए, ये तीन शब्दों का वर्णन है बहुत व्यवहारिक रूप से। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, देखिए, भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस, अभी हिंदी में क्या, प्रीति पूर्वक सेवा। मतलब इसमें दो चीज है, प्रीति है अंदर, सेवा है इंद्रियों से। मतलब उसमें क्रिया भी है और भाव भी है, दोनों चीज होना जरूरी। उन्होंने भक्ति को सिर्फ प्रेम नहीं बोला, प्रेममयी सेवा, प्रीति पूर्वक सेवा। तो उसमें भाव भी सही है, क्रिया भी सही है, ये दो होने का जरूरत। तो फिर प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि रस क्या होता है। रस कि भक्ति रस अमृता, इसको प्रभुपाद जी समझाए। तो रस क्या होता है? दो प्रकार का रस होता है, एक है आध्यात्मिक रस, या दूसरा है भौतिक रस। तो भौतिक रस क्या है, वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो हर आदमी ये जगत में बहुत सारे कार्य कर रहा है, प्रत्येक सेवा का कोई ना कोई तो गुण होता है। जैसे आप पूछेंगे किसी को कि व्हाट यू डू, आप, हाँ, वो बोलते मैं सेवा करता हूँ, कंपनी का सेवा करता हूँ। अरे लेकिन वो सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें कुछ मिलता है ना बाद में।
तो उसको सेवा नहीं बोल सकते एक्चुअली, एक तरह से देखा जाए। लेकिन कोई भी सेवा करने का क्या प्रयोजन है, प्रभुपाद जी लिखे हैं। ये वो पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, जो भक्ति का अर्थ है प्रीतिपूर्वक सेवा। ये 7वें पेज पर है, इसके ऊपर वो पढ़ो। प्रत्येक सेवा का कोई ना कोई आकर्षक गुण होता है जो सेवक को उन्नति के मार्ग पर आगे धकेलता है। हम में से हर व्यक्ति इस संसार में किसी की किसी सेवा में निरंतर लगा हुआ है, और ऐसी सेवा से प्राप्त होने वाला आनंद उसकी प्रेरणा का कार्य करता है। अरे इतना मगजमारी, इतना, हाँ, इतना हार्ड वर्क, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा हम कार्य करते हैं। इतना क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, माँ बाप है, इनका सेवा करके हमें कुछ आनंद प्राप्त होता है, इसलिए तो इतना मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ रस प्राप्त होता है, उसका आनंद प्राप्त होता है। एक गृहस्थ अपनी पत्नी तथा संतान के स्नेह से प्रेरित होकर अहर्निश कार्य करता है, प्रभुपाद जी। इसी प्रकार एक परोपकारी बृहत्तर परिवार के प्रेम के कारण और एक राष्ट्रवादी अपने देशवासियों के हित कारण कार्य करता है। तो देखिए, ये अलग अलग तरह के लोगों का वर्णन हुआ है जो दूसरों के लिए बहुत सारा मेहनत करते हैं अहर्निश। ये क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें कुछ उनको आनंद प्राप्त होता है, ये जानना चाहिए। ये प्रभुपाद जी बोले। तो कोई समाज सेवी हो या कोई नेशनलिस्ट हो, ये सभी लोग, उसमें कुछ एक आनंद प्राप्त होता है, इसलिए निस्वार्थ से कुछ कार्य करते। लेकिन वो, तथा प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो निस्वार्थ नहीं है पूरा का पूरा। हालांकि उसमें निस्वार्थ है, देहिक स्तर पे है इसमें, लेकिन सच्चा निस्वार्थ नहीं। क्योंकि हम कौन है? आत्मा है, भगवान के सेवक। ये ना जानकर अगर सिर्फ शरीर का सेवा करेंगे तो वो नश्वर है। तो ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं पहले से। तो ये है भौतिक रस। लेकिन आध्यात्मिक या भक्ति रस में क्या अंतर है? भक्ति रस और भौतिक रस में क्या अंतर है, ये प्रभुपाद जी आगे बोल रहे हैं। भक्ति रस, देखो, वह शक्ति जो एक परोपकारी, एक गृहस्थ तथा एक राष्ट्रवादी को प्रेरित करती है, वह रस कहलाती। तो उसको भी कुछ रस मिल रहा है, लेकिन वो कौन सा रस है? भौतिक रस। लेकिन तो रस मिल रहा है इसलिए तो कर रहा है तो नहीं कर सकता। जिसका स्वाद अत्यंत मधुर होता है। भक्ति रस संसारी कर्मियों के द्वारा भोगे जाने वाले रस से सर्वथा भिन्न हो। तो ये दोनों में अंतर बता रहे कि भाई देखिए, मैं जो यहाँ पर बता रहा हूं वो भी रस है, और आप जो अनुभव कर रहे हो वो भी रस है, लेकिन उसमें क्या अंतर है? ये बाहर के लोगों के वो बोल रहे हैं। हम लोग तो सब लोग भक्ति में आए हैं और कुछ कुछ संतुष्टि, कुछ आनंद का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए इतने साल से लगे हुए। बाहर के लोगों को ये रस का कुछ ये नहीं है। तो ये दो प्रकार के रस है, एक है भौतिक रस, एक है भक्ति रस। तो ये दोनों में अंतर क्या है, प्रभुपाद जी बोल। सबसे पहले, ये जो भौतिक रस है ये ज्यादा दिन नहीं टिकता, ज्यादा साल नहीं टिकता, ज्यादा समय नहीं टिकता। और हम जब मर जाते हैं या कोई दूसरा मर जाता है तो चला जाता है। और हमेशा हम एक चीज करते हैं लेकिन दूसरा करना चाहते हैं। अगर आनंद आ रहा है तो फिर वही करना चाहिए ना। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं बिजनेसमैन। तो एक बिजनेसमैन होता है, वो मस्त काम करता है, बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत पैसा मिलता है उसको। लेकिन वो उब जाता है मंडे टू फ्राइडे करके। तो क्या करता है? वो बोलता है अरे छोड़ यार, मेरे को कुछ ब्रेक चाहिए अभी, तो वीकेंड में किधर हिल स्टेशन पे जाके कुछ दूसरे रस का आस्वादन करता है। और फिर वापस वापस बोलता है अरे अभी मंडे आ गया, मेरे को वापस बिजनेस को जाना है। तो भौतिक स्थिति पर वो अलग अलग कार्यों में रस प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि एक करना नहीं चाहता, उसको बोलता है, उसको उब जाता है उसमें वो, और फिर उसको दूसरा कुछ करने का इच्छा होता है। वो करता है, वो फिर बोलता है अरे बस हो गया वीकेंड, अभी वीकेंड वापस बिजनेस करना है। ये उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? भोग और त्याग। ये भौतिक जगत में कौन सा भी जो सुख है वो हमेशा हमको उबने का कारण होता है, हमको दूसरा कुछ चाहिए। जैसे रावण का उदाहरण ले लीजिए। इतनी सारे उनके पास स्त्रियां थी, बहुत बहुत सुंदर, मंडोदरी जैसी सबसे सुंदर महिला उनके साथ थी तब, और बाकी सब रानियां सी 200-300।
तो भी उनको और चाहिए। हिरण्यकशिपु के पास इतना सब था तो भी और चाहिए। तो मतलब क्या, एक तो है और एक तो है दूसरा। ये भौतिक रस का एक सिद्धांत है कि हमें कुछ तो बदल चाहिए, दूसरा कुछ चाहिए। तो ये है। और दूसरा चीज है, उब जाता है आदमी, बस हो गया यार, ये नहीं चाहिए, दूसरा कुछ दे दो। जैसे आप फिस्ट खा रहे हो और अनलिमिटेड बांटा जा रहा है आपको, गुलाब जामुन दिया, दो खाया, चार, 10 खाया, 10 खा लिया, और बाद में बोलेंगे यार थोड़ा अभी कुछ, ना मीठा बहुत हो गया, अभी कुछ क्या लाओ, थोड़ा नमकीन लाओ अभी थोड़ा। मतलब क्या हो रहा है, ये एक रस चख रहा है अभी, वो नहीं, अभी दूसरा चाहिए, तो ये हो रहा है। ये भौतिक जगत में यही होता है, कौन सा भी ले लो। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, इसको भोग त्याग कहलाता है। हम्म? भौतिक कार्यकलाप का अर्थ है कुछ काल तक किसी विशेष परिस्थिति को स्वीकार करे और उसको बाद में बदल दे। ये जो चीज है ये भौतिक जगत है दोस्तों। कौन सा भी आनंद ले लो आप, उसमें ये जो आगे पीछे करने का, ये प्रभुपाद जी बोलते हैं पेंडुलम है, भोग त्याग, भोग त्याग। ये क्योंकि उसमें उसको आनंद नहीं आता, वो छोड़ देता। तो ये प्रभुपाद जी बोलते हैं। और फिर उसको ये बोल रहे हैं कि शीतातप बात बरीषण ए दिन यामिनी जा विषय से बिनो कृपण दुर्जन चपल सुखल भलागी भज हुए मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद। अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। वही हमें बता रहे हैं कि ये जगत का जो सुख है वो सब कैसा है, चपल सुख है। मतलब क्या, दीर्घ काल नहीं टिकता। तो कितना भी एक गृहस्थ काम कर ले, लेकिन वो बाद में उग जाता है, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं। बहुत सुबह शाम बेचारा बहुत तपस्या कर, लेकिन उसको आनंद भी प्राप्त होता है, लेकिन वो खत्म भी हो जाता है, जब वो मरता है वो खत्म हो जाता है। वही प्रभुपाद जी बोल, इसलिए भगवान ये एक मृत्यु के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन भक्ति रस भक्तों के लिए क्या है, भगवान ये भक्ति रस को प्रदान करते हैं और हमको भगवत धाम लेके जा सकते हैं। तो आप कौन सा भी ले लो, सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय, कौन सा भी स्तर है, वो सभी चीजें, सभी सुख, सभी क्रियाकलाप ये नश्वर है, और हमारा शरीर जाएगा तब चला जाना। लेकिन भक्ति रस ऐसा नहीं है। भक्ति रस निरंतर आनंद देने वाला है, मरने के बाद भी आप उसका आनंद ले सकते हैं अगले देह में, और बहुत आध्यात्मिक धाम है। इसलिए उसको अमृत बोला है। अमृत मतलब क्या, कि जो हमको मृत्यु से बचाता है। जो अमृत पीता है आदमी मरता नहीं। ये अमृत कौन सा है, भक्ति रस का अमृत जब पान करेंगे तो मरेंगे नहीं। आयुर्हरति वै पुंसाम नस्तन्न च यन्नस्। और फिर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, तो ये रस जो है, जो भक्ति द्वारा प्राप्त होता है, ये हम लोग इसको नहीं प्राप्त करें। तो ये ही हमको, ये भौतिक रस से छुटकारा पाने का एक ही आधार है। देखिए, भौतिक रस को नाना आप करेंगे तो छोड़ नहीं सकते, ना 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 नहीं। ये भक्ति रस का आस्वादन करने से ही हम दूसरे रस को छोड़ सकते, क्योंकि रस हमें सबको चाहिए। रसो वही सहा रसम ही एवालम लब्धा आनंदी भव। तो रस के बिना हम नहीं जी सकते, तो वो कौन सा तो रस चाहिए। और भौतिक रस को हम ना बोल रहे तो हमें भक्ति रस को अनुभव करना ही पड़ेगा, और जितना वो करेंगे उतना वो छोड़ेंगे। किसी को बोलने का जरूरत नहीं, परम तुष्ट निवर्तते। तो यही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भाई हम हमारा ये जीवन जो है ये एक तैयारी है हमारे ये भक्ति रस को आस्वादन करने की, न शाश्वत रूप से। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पर कैसे,
अपने आप को भक्ति में प्रगति करके आदमी ऑटोमेटिकली भौतिक रस को छोड़ दे। इसलिए सभी प्रामाणिक क्रियाएं जो है भक्ति में की जाती है, ये अमृत है। और ये जो बताई गई है, ये भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है। तो देखो, ये अमृत की जो 64 अंग है, जो क्रियाएं हैं, जो हम करते आ रहे हैं, उसका आपको अभी विज्ञान प्राप्त होगा। भक्ति रसामृत सिंधु का सबसे बड़ा विषय वस्तु क्या है? मैंने जैसे बताया, अभिधेय, मतलब 64 अंगों का सटीकता से वर्णन है। तो ये है सबसे महत्वपूर्ण भक्ति रसामृत सिंधु का चीज। और फिर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जब आदमी ये शाश्वत रूप से भक्ति रस में लगता है, कि कैसे हम शाश्वत रूप से भक्ति में लग सकते हैं, भक्ति रस का आस्वादन कर सकते हैं, वो कब प्राप्त होगा? जब हम भक्ति रसामृत सिंधु का हम अध्ययन करेंगे। कैसे? एक गंभीर विद्यार्थी, ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे। गंभीर विद्यार्थी स्पष्टता से बोल रहे। तो गंभीर तो हिंदी में कहाँ है? भक्ति रस में नित्य तल्लीनता को भक्ति रसामृत सिंधु के गंभीर अध्ययन करके समझाया जा सकता। तो भक्ति रसामृत सिंधु को गंभीर अध्ययन करना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी बता। और फिर बाद में हमें बता रहे कि कैसे 12 तरह के रस होते हैं। ये भक्ति रसामृत सिंधु के आए उधर भी बताया है, उसका वर्णन है। जो मोक्ष लघुतराकृत हो जाता है, तो भक्ति के 6 कैरेक्टरिस्टिक है आगे देखने में, लेकिन वो सिर्फ मोक्ष लघुताकृत रहता है। वो मोक्ष को भी बोलता है नहीं चाहिए मोक्ष, ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं लक्षण। तो तुरंत अभी खत्म करेंगे, एक्चुअली 1 बज ही रहा है जस्ट। अभी दो दो पॉइंट है, उतना बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर भी भक्ति में हम सब लोग भक्ति विधि विधान का पालन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बराबर। तो हमें रस की प्राप्ति होनी चाहिए। तो इसके लिए 2 रास्ते हैं, एक है वैदिक भक्ति और दूसरी है सा रागानुगा भक्ति। तो पहले हमें वैदिक भक्ति का अच्छी तरह से अनुशीलन करना चाहिए, और जब भगवान का कृपा होगा, आकर्षण होगा, तो हमें वो रागानुगा भक्ति में लेके जाए। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ स्पष्टता से। इसलिए गहराई से अध्ययन करना है, और सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करना हमें किसी के, हमें हमको खुद को उसमें आनंद लेना चाहिए। तो ये जितना हमें ग्रहण करता है आएगा और समझेगा, उतना हमें ये प्राप्त होगा। हम्म? तो ये बात है। हर आदमी किसी ना किसी का सेवा कर रहा है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं कुछ सेवा नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ तो करता होगा। क्रियाशीलता ये जीवन का नियम है। कोई भी जीवन में क्रियाशील के बिना नहीं जी सकता। तो इसलिए ये जगत में हमें सिखाया जाएगा कि कैसे हम सबको प्रेम कर सकते हैं। ये जगत में यूनाइटेड नेशंस वगैरह बहुत सारा एकता का प्रयास हो रहा है, लेकिन सबको अगर हमें सम्मान करना है, प्रेम करना है, तो भगवान से प्रेम करना है। भगवान से प्रेम करेंगे तो सबको प्रेम करें। ये भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण चांस है। तो ये हिंदी में मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। ये वाला इंग्लिश वाला है, वो हिंदी में पढ़े कोई? हाँ। ये अज्ञात वस्तु कृष्ण है, और भक्ति रसामृत सिंधु हमें शिक्षा देता है कि हम कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किस तरह जागृत करें, और किस तरह उनके पद को प्राप्त हो, जहां हम आनंदमय जीवन का भोग सकें। तो ये प्रयोजन है प्रभुपाद जी कि भाई ये जानिए, और फिर इसके तरह हमारा जीवन में भक्ति रस को बढ़ाइए।
तो यही मिस हो रहा है। प्रभुपाद जी 60 साल बाद लिखे कि मिसिंग पॉइंट इज कृष्ण। एंड भक्ति रसामृत सिंधु हमें सिखाता है कि कैसे हमारे ओरिजिनल प्रेम कृष्ण प्रेम को जगाया जाए, ये बोला जाए। और हम जब वो प्रवृत्ति को ग्रहण करेंगे तो हम सबको प्रेम करेंगे, सबको आदर करेंगे। यहाँ पर ये बोला, जब भगवान को जो प्रेम करता है पूरा का पूरा, तो वो बंदा ही ये भक्ति रसामृत सिंधु द्वारा ये सम एंड सब्सटेंस म्हणजे का सार जो है वो जाने कि कैसे भगवान से प्रेम किया जाए, कैसे कैसे 5 अलग अलग रस है। तो प्रभुपाद जी 5 रस को बोलते हैं। तो ये भौतिक रस तो है, पहले आदमी खुद का सोचता है, बाद में परिवार का सोचता है, बाद में समाज का सोचता है, बाद में राष्ट्र का सोचता है, बाद में राज्य का सोचता है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें नहीं पता, ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन करें कि मैं हमें ये पता नहीं है। इसलिए तो भक्ति रसामृत सिंधु हमें सिखाएगा कि लोगों को ये चीज पता नहीं है। तो इसके लिए वेद व्यास ने ये लिखा भागवतम, लोकस्य अजानतो विद्वान चक्रे सात्वत संहिता। तो कोई भी लोग जान नहीं रहे थे कि भाई कैसे भगवान से संबंध प्रस्थापित किया, तो भागवतम लिखा उन्होंने। और फिर भक्ति रसामृत सिंधु भागवतम पढ़ने के बाद रूप गोस्वामी के हृदय में जो अमृत प्रकट हुआ, वो भक्ति रसामृत सिंधु, इसे जीव गोस्वामी बोलते। तो ये जो रस है ये 5 तरह का होता है, वो सिर्फ बताती है, सिर्फ इंगित किया हुआ है कि जो लोग भ्रमित है और भक्ति का ज्ञान को स्वीकार करना चाहते हैं, मैं निश्चिंत निश्चय से बोल रहा हूं कि वो उनके हृदय में जो समस्या है वो चली जाए तुरंत। और ये बहुत ही व्यवहारिक पुस्तक है, ऐसा नहीं कि बहुत थियरी चल रहा है, नहीं, बहुत व्यवहारिक दैनंदिन जीवन में क्या करना है ऐसा वो बता, दांत घिसने से लेकर के नहाने से लेकर के सोने तक सब कुछ बताया। तो आगे प्रभुपाद जी लिखे हैं, ये अंतिम चीज है, बस 2 मिनट। तो यहाँ पर लास्ट में क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार, इसको भगवत साक्षात्कार होता है उसका आत्म साक्षात्कार हो जाता है। जैसे आईने का उदाहरण दे रहे हैं, आईना और सूर्य। तो सूर्य जब उग जाता है तो आईने में हमारा प्रतिबिंब हमें दिखता है, लेकिन जब सूर्य उगा नहीं है तो आईने के सामने आपको मोमबत्ती लगानी पड़ेगी तो आपको दिख पाओगे। इसलिए स्वरूप यहाँ पर बोला है कि भाई ये जानना जरूरी है कि सनराइज वो भी देखना चाहिए। इसके हिसाब से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इस प्रकार जब तक कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक आत्म साक्षात्कार का कोई मायने नहीं। इसलिए हमें भगवत साक्षात्कार के ऊपर जोर देना चाहिए। पहले 6 अध्याय भगवद गीता के बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, लेकिन बीच वाले जो 7 से 12 थे वो बस महत्वपूर्ण और एनोडी, वो करेंगे तो हम भक्ति करेंगे। जितना भक्ति करेंगे उतना आध्यात्मिक साक्षात्कार में कुछ रुचि नहीं है। हम क्या कृष्ण साक्षात्कार करना चाहते हैं। तो जयानंद प्रभु को कृतज्ञता व्यक्त कर प्रभुपाद जी 1970 में ये अमुक को खत्म कर। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो माफ कीजिए मैंने 5-7 मिनट ज्यादा ले लिया। तो किसी को प्रस्थान करना है तो आनंद से प्रस्थान कीजिए, किसी को अगर रुक करके कुछ व्यक्त करना है, टीका टिप्पणी या कुछ प्रश्न है, कुछ संदेह है, कुछ संशय, तो जरूर रुक सकके बता सकते हैं, हाथ ऊपर कर सकते हैं। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हम मिलेंगे। चलो प्रणाम, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी। धन्यवाद। संजीव प्रभु कुछ है आपका? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रभु। धन्यवाद। प्रभु थोड़ा सा हिंदी बुक से अगर पढ़ाते तो अच्छा रहता, यही हाँ तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। मैं आप सब लोगों को भीख मांग रहा हूँ। मैं आज बहुत लोगों को भीख मांगा लेकिन मेरे को अभी तक मिला नहीं।